हेलो लीडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और आई होप मैं लाइव आ चुका हूँ फेसबुक पर। आज हम लोग कुछ अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी ओके लाइफ केयर में लोग जुड़े हुए हैं या फिर मैं मानता हूँ जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आज हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को डीप पेनेट्रेट करे, मतलब ये मैसेज आए जिनके डीप बाय हार्ट तक लगे और उनके लाइफ में कुछ बदलाव आए, या फिर नॉर्मली हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़े। बट लेट्स डिस्कस, क्योंकि जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत सारे लोग शायद वो ग्रो कर सकते थे, पोटेंशियल है उनमें, लेकिन पोटेंशियल होने के बावजूद वो ग्रो नहीं कर पाते। बट वहीं कुछ लोग जिनमें पोटेंशियल नहीं भी है, वो पोटेंशियल डेवलप करते 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 अपने आप को ग्रो कर लेते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं वो, मतलब। और जिस पर्पस से वो जिस पर्पस से वो के लाइफ केयर में आए होते वो पर्पस पूरा भी होता है। सो बेसिकली 4 सवाल है जो लोगों के मन में होता है। वो 4 सवालों के जवाब आज इस लाइव सेशन में हम कवर करने वाले हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस। पहला सवाल ये होता है, ये मेरा जो भी आज एक क्वेश्चन कवर करने वाला हूं मैं और जो भी आंसर देने वाला हूं, ये बेसिकली ओके लाइफ केयर का मेरा 1 साल का तजुर्बा कहता है। ऑल्दो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे 6 साल हो गए और ओके लाइफ केयर में 1 साल, तो टोटल 6 साल का तजुर्बा से मैंने जो सीखा है, 6 साल का छोड़ो, ये 1 साल का ओके लाइफ का जो तजुर्बा है उससे ज्यादा सीखा है। सो उसके बेस पर 4 सवाल मेजरली है जो लोगों को, मुझे लगता है, इस सवाल का जवाब शायद वो ढूंढते हैं या फिर मिलना चाहिए। पहला सवाल ये होता है, कुछ लीडर दूसरी कंपनियों से ओके लाइफ केयर में आते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं कर पाते, 2-3 महीने में उनका खेल खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल ये है, हमारा ओके लाइफ केयर का 2 लेग का प्लान है और बहुत सारे लीडर मैंने देखे कि मल्टी लेग वाले प्लान से ओके लाइफ केयर में आए लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा वो परफॉर्म नहीं कर पाए, या हो सकता है उस मल्टी लेग से ये 2 लेग में प्लान में आने के बावजूद उनका डाउनफॉल हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए। 2 लेग का प्लान, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, अनलिमिटेड डेप्थ, ग्रोथ यहां पे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ लोगों के साथ। ऐसा क्यों हुआ? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कि एक नया आदमी, एक फ्रेशर जब ओके लाइफ केयर में आता है तो वो एक नेटवर्कर से ज्यादा इनकम बनाने लग जाता है, ऐसा कैसे? यह मिरेकल कैसे हो जाता है? चौथा सवाल, हमें किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे ड्रीम्स भी पूरे हों और उन लोगों के ड्रीम्स भी हम पूरे पर कर पाए और ग्रोथ तेजी से हो? किस तरह के लोगों के साथ ज्यादा समय हमें बिताना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ ज्यादा काम करना चाहिए, टीम मेंबर के साथ, किस तरह के टीम मेंबर के साथ हमें ज्यादा काम करना चाहिए? 5वां सवाल, नेटवर्क बनाने पे फोकस करें ज्यादा या प्रोडक्ट के रिटेल करने पे ज्यादा फोकस करें? ये 5 सवाल का जवाब आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली एक चीज समझिए, 4 कैटेगरी के लोगों को मैं देखता हूं ओके लाइफ केयर में आते हैं। वो लोग 4 कैटेगरी के लोग, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि शायद बुरा भी लग जाए, बट मैं चाहता हूं ये चीज उनको बुरा लगे, क्योंकि बुरा लगेगा नहीं जब तक दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी तब तक कुछ बड़ा बदलाव करेंगे नहीं, है ना? तो मेरा इंटेंशन बड़ा क्लियर है, साफ है। मेरा इंटेंशन नेक है कि मैं, हो सकता है कि कड़वी बातें बोल करके भी उनके लाइफ में बदलाव लाना चाहूं। सो टेक इट इन पॉजिटिव वे, ठीक है? 4 कैटेगरी के लोग ओके लाइफ केयर में आते हैं। पहली कैटेगरी वो जो आते इसलिए हैं कि ओके लाइफ केयर 2 लेग का प्लान है, तो 2 लेग का प्लान है तो भैया पावर लेग तो मिल ही जाएगा। पहली कैटेगरी, क्या मैंने बोला? वो देखते हैं ओके लाइफ केयर का 2 लेग प्लान है तो 1 लेग पावर लेग तो मिल ही जाएगा। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, सोचते हैं ओके लाइफ केयर में जाएंगे पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ओके लाइफ केयर में जाएंगे तो कुछ लोग पैसा दे देंगे। पैसा कैसे पैसे मिल जाते हैं, पता नहीं ये भ्रांति कहां से चाहिए, लेकिन है ऐसे कुछ लोग सोचते हैं ओके लाइफ केयर में जाएंगे तो पैसे मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, पावर लेग और कुछ खर्चा पानी मिलेगा तो ही काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे।
समझना मेरी बात। कुछ लोगों की मेंटालिटी क्या, पावर लेग मिलेगा, कुछ खर्चा पानी मिलेगा तो ही काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। चौथी कैटेगरी जेन्युइन लोग, मैं इनको जेन्युइन कहता हूं। वो बाकी सारे लोग चोर चंडाल टाइप होते हैं। चोर चंडाल कहने का मतलब इट इज वेरी हार्श वर्ड, बट मैं फिर भी कहता हूं इसलिए कि अब कुछ लोग जो रिलेट कर पाएंगे जो बातें भी मैं आगे करने जा रहा हूं, थोड़ा परिवर्तन अगर उनकी लाइफ में मेरे हार्श वर्ड से भी आता है तो मैं समझूंगा कि मेरा हार्श वर्ड भी काम कर गया। सो चौथी कैटेगरी जेन्युइन लोग। अब जेन्युइन लोग की डेफिनेशन क्या है? जेन्युइन लोग की डेफिनेशन ये है कि वो ओके लाइफ केयर में आते हैं ओके लाइफ केयर के बेनिफिट्स को देख करके। वो ओके लाइफ केयर में क्यों आते हैं? बिकॉज 2 लाख का प्लान, अनलिमिटेड पोटेंशियल प्लान, ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड डेप्थ इनकम, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन प्लान। मतलब प्लान ऐसा है कि इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क क्रिएट करने वाला प्लान, वो ये देखते हैं। सेकेंड चीज वो देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी, लो प्राइसिंग, प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी, एफएमसीजी सेगमेंट में धड़ धड़ कंपनी प्रोडक्ट लाई जा रही है, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की माइंड्स, कंपनी का विजन जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, लीडर्स के बढ़ते पे आउट, ओके लाइफ केयर में तेजी से बढ़ता हुआ पे आउट, वो ये सारी चीजें देख करके वो एक प्लान करते हैं कि हम भी अगर ओके लाइफ केयर में जाएं तो हमारी भी ग्रोथ तेज हो सकती है। और वो ये सारी चीजें देख करके ओके लाइफ केयर में आते हैं, जो कहीं गलत नहीं है। हम लोग भी यही चीजें देख करके आए थे और कोई भी, मुझे लगता है जेन्युइन आदमी यही सारी चीजें देख करके ओके लाइफ केयर में आता है। तो दीज आर जेन्युइन पीपल, दे आर रेडी टू वर्क हार्ड, वो काम करने के लिए तैयार है। तो मैं बेसिकली अगर आपको सलाह दूं, आप ओके लाइफ केयर में हो, तो ऊपर के जो 3 कैटेगरी वाले लोग बोले ना, आपको बातचीत करके पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी वाला आदमी है। ऊपर के 3 कैटेगरी वाला आदमी अगर आपको टकराता है ना सर, उसी वक्त उसका बहिष्कार कर दो, अपनी टीम में लो ही मत उसको। हाँ, ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। मालूम क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं उसका बहिष्कार करने के लिए? आप कहोगे सर ऐसे कैसे, वो नेटवर्कर है, वो लीडर है, 50 लोगों की टीम है, उसकी 100 लोगों की टीम है, 200 लोगों की टीम है, वो अगर आएगा तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। नहीं होगी सर, 2-3 महीने हो सकता हो भी जाए, लेकिन उसके बाद वो खुद भी शहीद होगा, आपकी टीम को कुछ और 2-4 लोगों को और भी शहीद कराएगा और आपके माइंडसेट पर भी बड़ा डेंट मार के जाएगा। मालूम कैसे? बताता हूं। ये जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग आते हैं ना, पावर लेग की मानसिकता, कुछ खर्चा पानी मिलेगा वो मानसिकता, पावर लेग मिलेगा, एक लेग में सपोर्ट मिलेगा तो ही काम करेंगे, ये सब वाली मानसिकता, मेरे हिसाब से ये सब जोक है। वो आप देखते होगे ना, दीमक जो लकड़ी में लग जाता है दीमक और लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग जब आपके टीम में आते हैं या किसी भी कंपनी में जाते हैं, इस तरह की मानसिकता वाले लोग वो एक ही काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संगत, जिस टीम में वो जाते हैं उस टीम को खोखला करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। बिकॉज एक चीज आप समझो ना, इस आदमी की मेंटालिटी ऑलवेज डिपेंडेंट मेंटालिटी है, कि मतलब या तो ये खर्चे पानी पर डिपेंडेंट है, या कुछ एक्स्ट्रा पावर लेग पर डिपेंडेंट है, या कुछ ज्वाइनिंग अप्लायंस आएगी उस पर डिपेंडेंट है। एक डिपेंडेंट आदमी, यानी कि डिपेंडेंट आदमी को अगर थोड़ा ठेठ हिंदी में घुमा फिरा के मतलब निकाला जाए, डिपेंडेंट बैसाखी कह सकते हैं ना, बैसाखी वाला आदमी जिसकी सोच में बैसाखी लगी हुई है, वो आदमी आपको लगता है बड़ा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा ना। हमने देखा, इतने सालों का तजुर्बा बता रहा हूं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई डिपेंडेंट मानसिकता वाला आदमी कुछ बड़ा कर जाए ना। अब होता क्या है, ऐसे लोगों को कई बार उनकी मर्जी, पावर लेग मिलेगा, अब पावर लेग तो मिलता नहीं है ओके लाइफ के में, क्या करें? तो झूठ बोल देते हैं कुछ लोग, हाँ मिलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ या किसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा प्रलोभन दे करके कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। ऑल्दो कंपनी इज वेरी नीट एंड क्लीन। 2 लाख के प्लान में मैं मानता हूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस तरह की उल्टी फुल्टी हरकतें करके, जिनकी वजह से इंडस्ट्री में एक गलत थॉट पैटर्न डेवलप हो चुका है। तो ओके लाइफ केयर भी 2 लाख का प्लान है, तो वो समझते हैं कि ओके लाइफ केयर में भी ऐसा कुछ हो जाएगा। सो इस मानसिकता से आते हैं। और कुछ लीडर तो नहीं कहूंगा उसको, सो कॉल्ड लीडर, कहने के लीडर, दे आर नॉट एक्चुअल लीडर, कहने के लीडर, मजबूरी में उनके लिए लीडर वर्ड इस्तेमाल कर लो, ऐसा लीडर। अब ये सो कॉल्ड लीडर क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रलोभन दे करके भी कुछ लोगों को ले आते हैं। और होता क्या है, 2 महीने 3 महीने हो सकता है शुरुआत में अच्छा काम भी करते, लेकिन उसके बाद क्या करता है आदमी, उसके बाद
वो आपके लिए परमानेंट कांधे पे आपका बोझ बन जाता है। आपके कंधे पर वो ऐसा बैठेगा कि आप जब तक उसको हर चीज के लिए, मतलब कभी पैसे मांगेगा, कभी कुछ करेगा, कभी एक अच्छी सी ज्वाइनिंग दे दो, कभी इधर में मेरी ज्वाइनिंग दे दो, कभी उधर में मेरी ज्वाइनिंग दे दो, एक लेग तो आपको चलाना ही पड़ेगा और आपकी जिंदगी हो जाएगी बेहाल। देखो एक चीज समझो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आप ओके लाइफ केयर में क्यों आए हो? पैसा कमाने के लिए ना। और पैसा क्यों कमाने के लिए? पैसा इसलिए कमाओगे कि आपकी सारी जरूरतें पूरी हो पाए, और आपकी सारी जरूरतें पूरी हो पाए, और पैसा कमाओगे तो आपके ड्रीम्स पूरा हो पाए। अच्छा, ड्रीम्स पूरे हो गए, उसके बाद क्या? हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। इसीलिए तो आए हो ना। तो अल्टीमेट गोल इस खुशहाल जिंदगी, शांतिपूर्ण जिंदगी, पीस ऑफ माइंड। लेकिन ऐसे लोग अगर आपकी टीम में हैं, ये आपको पीस ऑफ माइंड कभी नहीं पाने देंगे। ये ऑलवेज आपको दीमक की तरह आपको अंदर से खोखला करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, खून पीते रहेंगे। आप अब ऐसे लोगों का अपलाइन होकर के आपको लगेगा मैंने कुछ गुनाह कर दिया, किस आदमी को लेकर के मैं आ गया टीम में, ये हमेशा ही मेरा खून पीता रहता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। सो मेरा तो एक प्रिंसिपल है, मैं तो ऐसे आदमी को देखते ही रिजेक्ट मारता हूं। लालची लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता। पावर लैक, मैं कहता हूं निकल जाओ। कुछ खर्चा पानी मिलेगा, मैं कहता हूं निकल जाओ भाई, जहां मिल रहा है वहां चले जाओ। हाँ, जेन्युइन लोगों को मैं एंटरटेन करता हूं। एंटरटेन क्या करता हूं? उनके लिए मेहनत करता हूं। वो मुझे जहां बुलाएंगे उनके लिए भागता हूं, दौड़ता हूं, उनका पे आउट बनाने के लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूं। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ वाला, मानसिकता वाला दिखता है तो मैं तो उसको अपने टीम के दहलीज के अंदर भी घुसने नहीं दूंगा। एक आदमी अगर मुझसे मांग ले सिर्फ कि सर पावर लेग तो मिलेगा या पावर लेग की सेटिंग, मैं उसको दरवाजे से बाहर कर दूं। इस चीज में मुझ में एटीट्यूड है, और इस चीज में एटीट्यूड मुझे लगता है सब में होना चाहिए। सर एक आत्मसम्मान, एक स्वाभिमान, एक अपने दरवाजे पर, अपने माइंडसेट के दरवाजे पर एक बैरियर, स्ट्रांग बैरियर, कचरा लोगों को ना घुसने देने का बैरियर, ये मानसिकता होना चाहिए सर। तभी आप बिजनेस ना पीस ऑफ माइंड, शांति, अपने दिमाग को शांत रखकर बिजनेस कर पाओगे। अदरवाइज हो सकता है पैसा कमा लो थोड़ा बहुत, शांत नहीं रहोगे, पागल बने रहोगे, क्योंकि चारों तरफ से आपकी ही डाउनलाइन टीम आपका खून चूसती रहेगी। तभी कहता हूं सर अच्छे लोगों को अपनी टीम में लाओ। जो गड़बड़ लोग हैं, जो लालची लोग हैं, शुरुआत में ही डिपेंडेंट वाली मानसिकता वाले लोग हैं, उनको दरवाजे से बाहर विदा करो। उनको बोलो जहां मिल रहा है सर वहां चले जाओ, इधर जगह नहीं है। ओके लाइफ केयर में कोई जगह नहीं है, और ओके लाइफ केयर में भी कोई कुछ कर रहा है तो वहां चले जाओ, अपनी टीम में जगह नहीं है, विदा करो उनको। ठीक है। अच्छा, ये 4 कैटेगरी के लोग जो होते हैं, ये ऐसे लोग आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि टीम में आपके साथ काम करते करते, वो जब आए थे तो अच्छे थे, वो आए थे तो उनकी मानसिकता साफ थी, लेकिन आने के बाद उनकी मानसिकता करप्ट हो जाती है। कैसे, क्या कारण होता है? आदमी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, मेहनत सब कर रहा है, अपनी प्रॉपर 2 लेग मेंटेन कर रहा है, दोनों लेग में ज्वाइनिंग कर रहा है, भाग कर मीटिंग कर रहा है, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन वो देखता है कुछ दूसरी टीम के लोग, वो कहते हैं अरे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी टीम में तुम्हें क्या मिला? कहता क्या मिला? मतलब कुछ नहीं मिला, मेहनत कर रहा हूं मैं। अरे हमारी टीम में होते तो हम ये दे देते, तुमको पावर लेग दे देते, एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग करवाते, तुम्हें कुछ खर्चे पानी भी हम दे देते। अब वो आदमी सोचने लग जाता ऐसा क्या, मेरी अपलाइन ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये बात घर करने लग जाती है, मेहनत भी कर रहा है, ये बात घर भी कर रही है। वो आदमी मेहनत भी कर रहा है, ये बात घर भी कर रही है। वो आदमी मेहनत भी कर रहा है, ये बात घर भी कर रही है। करते करते वो इतना बड़ा हो जाता है, वो दिमाग में जो बात घर कर रही थी इतना बड़ा हो जाता है, वो पूरी तरीके से दिमाग में डूब जाता है कि मुझे कुछ मिला क्यों नहीं, मुझे मिला क्यों नहीं। अब वो ताक झाक करने लग जाता है कहां क्या मिलेगा। तो अपनी करंट रनिंग इनकम, करंट ग्रोइंग इनकम को छोड़ करके वो मुंह मारने लग जाता है, कहां मैं जाऊं कुछ मिल जाए, कहां मैं जाऊं कुछ मिल जाओ। अरे चाचा इतना बढ़िया ग्रो कर रहे थे इतना बढ़िया इधर ग्रो कर रहे थे। उस आदमी, मतलब कई बार क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ करप्ट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों का माइंड करप्ट करने के लिए काम करते हैं। तो मैं तो कंपनी के मैनेजमेंट से भी कहता हूं, ऑल्दो मैं डीके सर को जितना जानता हूं, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि डीके सर ने सामने से उनको मना किया है ओके लाइफ केयर में ना आने से। हाँ, इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम, सच बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात, इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम, लेकिन डीके सर ने उनको सामने से मना किया कि आपको मैं ओके लाइफ केयर में नहीं ले सकता। साफ मना किया उन्होंने, ओके लाइफ केयर में नहीं ले सकते।
क्यों? क्योंकि ये दीमक वाली मानसिकता, उनको अगर समझ में आ गया कि लीडर ढंग का नहीं है तो वो घुसने नहीं देंगे, किसी को ज्वाइन कराने नहीं देंगे उसको। तो मैं उसी प्रिंसिपल वाला आदमी हूं कि मुझे समझ में आ गया दीमक मानसिकता वाला आदमी है, मैं तो उसको घुसने नहीं दूंगा, कहीं और चले जाओ। ठीक है। अच्छा, कैसे पहचाने कि आपका टीम मेंबर काम करेगा या नहीं करेगा? कैसे पहचाने कि आपका कौन सा टीम मेंबर आपकी टीम में आखिरी सांसें गिन रहा है? कैसे पहचाने कि आपका कौन सा टीम मेंबर अब कुछ दिन में शहीद होने वाला है और उसके साथ काम करें या समय लगाएं कि ना लगाएं? 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर्स। ये समझने के लिए, ये समझना इसलिए जरूरी है कि आपका बहुत सारा एफर्ट बच जाएगा। कई बार बहुत सारे लोग इस वजह से दुखी हो जाते हैं, सर मैंने उस आदमी के साथ कितना मेहनत किया, कितना समय दिया और वो निकम्मा हो गया सर, कुछ कर नहीं सर, वो छोड़ के चला गया सर, वो सदमे में हाय हाय करके सीना पीटने लग जाता है। तो आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आपको किस तरह के लोगों पर अपना समय लगाना है, बिकॉज योर टाइम इज प्रीसियस, योर टाइम इज प्राइसलेस। बहुत सोच समझ कर लगाना पड़ेगा किस तरह के लोगों पर समय लगाएं और किस तरह के लोगों पर नहीं लगाएं, ये समझना पड़ेगा। 3 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर है टू मच कंप्लेन। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग आपकी टीम में होंगे जो बहुत कंप्लेन करते होंगे, बार बात पर कंप्लेन, कभी कंपनी के बारे में, कभी कंपनी की पॉइंट वैल्यू, कभी प्रोडक्ट, कभी ये, कभी वो। मतलब उनका फोन आया तो अपलाइन को समझ में आ जाता है, अरे यार अब क्या हो गया। अपलाइन फोन उठाने से पहले 4 बार सोचता है उठाऊं कि ना उठाऊं, अब क्या कंप्लेन करेगा ये पता नहीं, चलो ठीक है ऑनलाइन उठा लेता हूं। ऐसे लोग, पहली चीज बता रहा हूं कि अगर ऐसा आदमी है भैया अलविदा कर दो। अब अलविदा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप तो नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से कटने लग जाओ, अपना समय ऐसे आदमी पे कम दो। हम क्या करते हैं, जो आदमी कंप्लेनिंग होता है हमें लगता है कि हम इसकी कंप्लेन दूर कर करके ऐसे आदमी पे और समय देके उससे मिलने चले जाएंगे और उसको समझाएंगे। सर एक बार अगर कंप्लेनिंग मानसिकता उसकी डेवलप हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, शुरुआत में मैं नहीं कहता कि एकदम से कंप्लेन दो, हाँ कुछ जेन्युइन कंप्लेन हो सकते हैं, शुरुआत में कुछ जेन्युइन कंप्लेन हो सकते हैं, उनको ठीक कर दो। लेकिन अगर आदमी दिख रहा है कि यार हर रोज का इसका तो नाटक है, हर रोज कुछ ना कुछ ये कंप्लेन लेकर के बैठ जाता है, कभी ये कंप्लेन कभी कुछ, समझ जाओ वो आदमी वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर समझते हो ना, जहां पे आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तो ऐसा टीम मेंबर वो आखिरी सांसें गिन रहा है, उस पर ज्यादा समय लगाओगे ना तो आपका दिमाग भी करप्ट हो जाएगा, आप भी कंप्लेनिंग मोड में आ जाओगे, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होगी दूसरा वाला उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी स्ट्रांग होगी तो आप भी खत्म हो जाओगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, यहां पर बचाओ, ऐसे आदमी से दूर हो जाओ। नंबर 2, ऐसे लोग जो आपकी ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार में नहीं आते हैं, शुरुआत में तो उनको समझा दो, बता दो, हेल्प कर दो, क्या आना जरूरी है सब समझाओ। लेकिन अगर फिर भी नहीं मान रहा, ऐसे आदमी पर अपना समय मत लगाओ, बिल्कुल समय मत लगाओ, हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ भैया। वो आदमी भी वेंटिलेटर पर है, कभी भी शहीद हो सकता है, कभी भी वीर गति को प्राप्त हो सकता है, हट जाओ। जो आदमी लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल लीडर है सर बहुत। अरे काहे का पोटेंशियल लीडर जब उसमें लर्निंग की भूख नहीं है, अपने आप को तो रमखा माने बैठा है, अरे कितना भी पोटेंशियल लीडर हो, खत्म हो जाएगा उसका पोटेंशियल, खत्म हो जाएगा पोटेंशियल। मैं अभी भी अगर अखिलेश सर की कहीं मीटिंग होती है, पता चलता है अखिलेश सर का कोई जूम हो रहा है, तो मैं सारी मीटिंग कैंसिल करके अखिलेश सर की जूम अटेंड करता हूं। डीके सर का अगर पता चल गया लाइव आने वाले हैं इस टाइम पे, मैं सब कुछ छोड़ करके लाइव। डीके सर का अगर एक कॉल आ गया कि मिलना है, मैं पहुंच जाऊंगा। सो अभी भी इस मानसिकता के साथ काम करते हैं कि सीखना है, मैं भूखा हूं, स्टिल आई एम हंग्री सीखने के लिए। और वहीं कुछ लोग अपना, हमें तो सब पता है, पोटेंशियल लीडर है। काहे का पोटेंशियल लीडर भैया, अगर ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार में नहीं आ रहा है, साइड हट जाओ ऐसे आदमी से, उस पर बुद्धि मत लगाओ, नए लोगों को ढूंढो। नंबर 3, जिनका कोई एक्शन प्लान नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है या एक्शन कर नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठ गए हैं। शुरुआत में तो थोड़ा टाइम देकर के समझाओ, एक्शन में लाने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपको बार बार समझाने की जरूरत पड़ रही है, सर छोड़ दो, कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आपका माइंडसेट भी करप्ट हो सकता है। अच्छा, सीक्रेट ऑफ ग्रोथ सीक्रेट, जो लोग ग्रो कर रहे हैं ओके लाइफ केयर में,
ये तजुर्बा बता रहा हूं शेयर, कोई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल तजुर्बा। जो लोग ग्रो कर रहे हैं ओके लाइफ केयर में मैं देख रहा हूं, और जो लोगों को ग्रो करना है उनको क्या करना चाहिए, इन दोनों बातों का आंसर दे रहा हूं। आप ध्यान से समझिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ना, सर हम ओके लाइफ केयर में फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं, तेजी से पे आउट बढ़ाना चाहते हैं, क्या करें सर, कैसे काम करें सर? उनका जवाब अभी देता हूं। और जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनसे सीख करके आपको अभी जवाब देने वाला हूं। उनकी मेंटेलिटी, उनका वर्क एथिक्स देख करके अभी आपको इसका जवाब देने वाला हूं। वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो तेज से ग्रोथ कर पा रहे हैं। कहीं कुछ लोग 2-3 महीने में शहीद हो रहे हैं, कहीं कुछ लोग 2-3 महीने में 50,000, 1 लाख, 2 लाख की मैचिंग करने लग जा रहे हैं। दोनों कैटेगरी के लोगों में डिफरेंस क्या है? मेरी बात सुने ना। कहीं कुछ लोग 2-3 महीने में शहीद हो रहे हैं। कुछ कंपनी से आए थे लीडर, हम तो 1000 लोगों की टीम थी, 2000 लोगों की टीम थी, 5000 लोगों की टीम थी, 3 महीने में वेंटिलेटर पे चला गया आदमी, शहीद हो गया। क्या की गलती किया उसने जिसकी वजह से वो शहीद हो गया? और क्या कर रहे हैं वो लोग जिनके पास भले ही कोई टीम नहीं थी, एक नया बंदा था, लेकिन लगातार ग्रोथ कर रहा है? क्या डिफरेंस हुआ? अब बताता हूं 5 चीजें, 5 थिंग्स, 5 फैक्टर्स, 5 पैरामीटर्स जिस पर सारा खेल होता है। 5 चीजें बताऊं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट 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 फटाफट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। कुल कुछ मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने जस्ट रिस्पॉन्ड कर दिया उनको। ओके, हाँ, 5 फैक्टर्स, 5 पैरामीटर्स होते हैं जेन्युइन ग्रोथ के लिए, या इनकी कमी की वजह से 1000, 500, 2000 लोगों की टीम वाले लोग भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इनकी कमी की वजह से। पहली चीज, टेक 2 लेग एज अ ब्लेसिंग। 2 लेग के प्लान को ब्लेसिंग की तरह लीजिए। 2 लेग के प्लान को ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग समझते हैं, आशीर्वाद, कुछ तोहफा, गिफ्ट, इसकी तरह लीजिए। 2 लेग के प्लान को ऐसा लेते हैं लोग कि 2 लेग का प्लान है, ठीक है, 1 लेग तो मैं कर लूंगा, दूसरा लेग तो अपलाइन चलाएगा ना, अपलाइन ज्वाइनिंग दोगे ना दूसरे लेग में, वो आदमी बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा सर। 1 साल का तजुर्बा बता रहा हूं, 1 साल से 2 लेग के प्लान में काम कर रहा हूं ओके लाइफ केयर में, एक आदमी को नहीं देखा जो बढ़ गया ऐसी मानसिकता के साथ। आदमी ने अपना मानसिकता ना लिमिट कर लिया। अब जैसे ये ऊपर मेरे छत है, मैं उतना ही उछल सकता हूं जितना छत है, छत के बियॉन्ड तो मैं उछल ही नहीं सकता ना। चाहे नीचे कितना बड़ा मैं गद्दा उछलने वाला लगा लूं, जितनी छत की बाउंड्री है उतना ही तो मैं उछल सकता हूं, उससे ऊपर कैसे उछल लूंगा? बाउंड्री लगा हुआ है तो बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा और ऊपर उछलने के लिए, नहीं? तो इसी तरीके से सर बड़ा पे आउट बनाने के लिए ना, ये जो बाउंड्री हमने बना लिया है कि अपलाइन की तरफ से आएगा, अपलाइन की तरफ से आएगा, अपलाइन देगा, अपलाइन ज्वाइन कराएगा, ये बाउंड्री नहीं बनने देती, फिर ये एक सारा खेल खत्म खराब कर देती है। ऐसे लोगों का निपटारा हो जाता है, वीरगति प्राप्त हो जाते हैं। 2 लेग को ब्लेसिंग्स की तरह लो सर। ब्लेसिंग की तरह क्यों लो, इसका भी लॉजिक बताता हूं सर। इंडस्ट्री में 16 लेग के प्लान है, 20 लेग के प्लान है, 22 लेग के प्लान है। लोग वहां काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। पे आउट बन रहा है नहीं बन रहा है वो अलग फैक्टर है, लेकिन काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपकी मेहनत सिर्फ 2 लेग में होनी है सर, सिर्फ 2 लेग में। और यहां भी मानसिकता 1 लेग को बैसाखी के सहारे लगा देते हो कि अपलाइन, ऐसे लोग खत्म हो जाते हैं। और जो लोग बढ़ रहे हैं, तजुर्बा बता रहा हूं, वो जेन्युइनली 2 लेग पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको बताता हूं, कुछ महीनों पहले की बात है। एक कंपनी के सो कॉल्ड लीडर मुझसे मिले थे। सो कॉल्ड इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनकी मानसिकता ने मुझे बता दिया कि सो कॉल्ड लीडर है, ये असली लीडर तो नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अखिलेश जी की लेफ्ट में हो या राइट में हो? मैंने कहा लेफ्ट में हूं या राइट में पता नहीं सर, मैंने आज तक पूछा नहीं अखिलेश जी से। तो आंखें पड़ गई उनकी। वो कहते हैं ऐसा कैसे, आप किस तरह के लीडर हैं, आपको पता ही नहीं आप अखिलेश जी के लेफ्ट में हो या राइट में हो? मैंने कहा नहीं पता।
कभी जरूरत नहीं पड़ी पूछने की, तो पूछा नहीं कभी। तो सर काम कैसे कर रहे हो आप? मैंने काम कैसे कर रहे हैं मतलब? आप तो देख रहे हो सर कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से, किस स्पीड से पे आउट बढ़ रहा है, हमारा भी और पूरी टीम का भी बढ़ते जा रहा है। आप लीडर नहीं हो, फिर आपको तरीका नहीं पता, फिर आपने सही तरीके से ना दिमाग लगा के आप ओके लाइफ केयर में नहीं आए हो। मैंने कहा मैंने ऐसी क्या गलती कर दी भैया, क्या दिमाग लगा के नहीं आया, क्या बेवकूफी करके आया मैं? तो फिर उसने एक्सप्लेन किया मुझे कि सर आपको, फिर उसने एक और सवाल पूछा कि अखिलेश सर की तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से ज्वाइनिंग आपको लेफ्ट में आती है या राइट में आती है? मैंने कहा ओ अब समझ आई बात। मैंने कहा देखो आज तक तो आई नहीं सर, और हमें सच बताऊं तो इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सक्षम हैं ये करने में। और हमें लगता है कि ओके लाइफ केयर में आकर के तो हमने भैया वरदान मिला है हमें ओके लाइफ केयर में। आज क्यों वरदान? क्योंकि हम उस प्लान में काम कर रहे थे जो 16 लेग का प्लान था। वहां पर मैं 8 लेग अपनी मेंटेन कर रहा था, और 8 लेग को छोड़ करके मैं 2 लेग में काम कर रहा हूं। दिस इज ब्लेसिंग्स फॉर मी, ये मेरे लिए वरदान वाला प्लान है। और यहां भी मैं उम्मीद करूं कि भैया अखिलेश सर की तरफ से कुछ आएगा तो मेरा लीडर होना, मैं लीडर होना डिजर्व नहीं करता। मेरी सड़ी हुई मानसिकता का यह प्रतीक होगा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपलाइन की तरफ से कुछ आएगा। और अगर आएगा भी नहीं, मैं उनको बोला कि सर अगर आने की उम्मीद भी होगी ना तो अखिलेश जी को मैं बोलूंगा कि सर आपको जहां जरूरत हो, जहां आपकी वीकर, जहां आपका कमजोर पड़ रहा होगा वहां डालना, हमारी टीम में तो कतई मत डालना, क्योंकि मैं सक्षम हूं अपने 2 लोगों को, 2 लेग को मेंटेन करने, 2 ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने, 2 ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने। इतना कलेजे में दम है, भीख नहीं चाहिए, खुद करेंगे। तो ये ग्रोथ मानसिकता होती है। हाँ? अच्छा, कुछ लोगों को शुरुआत में जब हम आए थे तो बड़ी तेजी से जब चेक बढ़ रहा था, कुछ लोगों को शक होता था कि सागर सिन्हा को तो कंपनी से कुछ मिला हुआ है, 1 लेग मिला हुआ है। तो मैं ऐसे लोगों को खोल के दिखा देता था अपनी आईडी। देखो एक साइड में मेरे साथ रितेश सर है, दूसरी साइड में नरेश सर है, बाकी उनकी टीम टाम भी खोल करके मैं दिखा देता था। मैं कहता हूँ दोनों ही लेग में जब मेरे खुद के लोग हैं जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से मेरे साथ आए हैं, तो कंपनी वाली लेग कौन सी है? फिर बोलती बंद हो जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं आपको नहीं पता अखिलेश सिंह को तो कंपनी से लेग मिली हुई है। तो फिर मैं अखिलेश सर के बारे में भी बताता हूं कि उनकी एक लेग में ये लोग हैं, दूसरी लेग में ये लोग हैं, और जिन दोनों लोगों को मैं जानता हूं अखिलेश सर ने ज्वाइन कराया, लगाया है, तो कंपनी वाली लेग कौन सी है? फिर बोलती बंद हो जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि सर 2 लेग को ब्लेसिंग की तरह लो कि भैया ये आशीर्वाद है, क्योंकि इंडस्ट्री में 16-16, 20-20 लेग पर लोग काम कर रहे हैं। यू हैव ओनली 2 लेग टू मेंटेन, और उसमें भी भिखारीपंथी, उसमें भी लालचपंथी, उसमें भी लंगड़ापंथी, दिमाग वाली हरकत। छोड़ दो फिर नेटवर्क मार्केटिंग काहे को कर रहे हो, निकल जाओ फिर कोई दुकान खोल लो, नौकरी कर लो, ज्यादा बेहतर है। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ऐसे आदमी के लिए। 2 लेग भी नहीं चला सकते, अरे फिर तो चुल्लू भर पानी। एक बेस्ट प्लेस है ऐसे आदमी के लिए, चुल्लू भर पानी। और उस चुल्लू भर पानी के साथ क्या करना है आपको बेहतर पता है। ऐसे आदमी के लिए जो 2 लेग भी नहीं चला सकता, 2 लेग पर भी काम नहीं कर सकता, उसमें भी आपको अपलाइन से ज्वाइनिंग चाहिए, तो मैं कहता हूं ऐसे आदमी के लिए बेस्ट प्लेस है चुल्लू भर पानी। टेक अ चुल्लू भर पानी, और उसके साथ क्या करना है यू नो बेटर, है ना। सेकेंड, डिपेंडेंट माइंडसेट कैन नेवर ड्रीम बिग। डिपेंडेंट माइंडसेट कैन नेवर ड्रीम बिग। जितने आदमी भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं ओके लाइफ के, दे डोंट हैव डिपेंडेंट माइंडसेट, कभी नहीं है। मेरी टीम में जितने लोग लगातार पे आउट बढ़ा रहे हैं, चाहे रितेश सर हो, चाहे नरेश सर हो, चाहे सनी हो, अमित हो, विकी हो, कोई भी ऐसे लोग जो लगातार पे आउट अपना बना रहे हैं, उनके डिपेंडेंट माइंडसेट नहीं है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर अपलाइन। वो मुझ पे भी डिपेंडेंट नहीं है, अपने अपलाइन पर भी डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंटली वो कहीं भी भागने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट। हाँ, कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं। मीटिंग करना है, अपलाइन को फोन लगाओ। प्लान दिखाना है, अपलाइन को फोन लगाओ। मैचिंग नहीं हो रही है, अपलाइन को फोन लगाओ। क्यों मैचिंग नहीं हो रही है? कुछ लोग ना व्हाट्सएप मैसेज करते हैं मुझे कई बार क्लोजिंग के वक्त, एक साइड 1.5 लाख बीवी है, एक साइड 1.5 लाख बीवी, दूसरे साइड 5,000 बीवी,
तो मैं पूछता हूं ये स्क्रीनशॉट मुझे क्यों बोला भेजा? तो कहते हैं देखो सर मेरा अपलाइन कैसा है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैंने कहा कौन सी लेग में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? एक साइड तो आपका 1 लाख 1.5 लाख है, दूसरी साइड 5 है। कहता है सर 1-1.5 लाख वाले में तो कर दिया, 5,000 वाले में नहीं किया सर, बताओ। तो आपको मालूम ऐसे आदमी पर रिएक्ट मैं कैसे करता हूं? मैं नंबर ब्लॉक कर देता हूं। हाँ सच में मैं यही करता हूं, क्योंकि ये बातें बोल करके उसने अपनी मानसिकता मुझे बता दी कि मैं कितना सड़ा हुआ मानसिकता का आदमी हूं, कितना डिपेंडेंट मानसिकता वाला आदमी हूं। अब आपको लगता है कि मेरी हजारों की टीम को छोड़ करके मैं ऐसे आदमी को समझाने बैठूं? अरे मेरा एनर्जी, मेरी टाइम मैं उन हजारों पर दूंगा जो ग्रो करना चाह रहे हैं, इस पर दूंगा ना। ऐसे आदमी से मैं समय अपना बचा लेता हूं तुरंत। ऐसे आदमी को तुरंत ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूं। मुझे बात ही नहीं कर रही ऐसे आदमी से। आई डोंट केयर एट ऑल। यह अपना एटीट्यूड है, क्योंकि पैसा तो कमाना है, लेकिन पीस ऑफ माइंड के साथ। पीस ऑफ माइंड के पीसेस करके नहीं पैसे कमाने। तो कमा भी लोगे तो फिर परेशान रहोगे, हैं? तो आप भी ऐसा ही करो। मैं आप लोग को यह समझाना चाह रहा हूं। थर्ड थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय हार्ट यू आर इन बेस्ट एंड ईजीएस्ट प्लान। आपको ये दिल से समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि आप ओके लाइफ केयर में एक ऐसे प्लान पे काम कर रहे हो। इंडस्ट्री में आज ये बेस्ट प्लान है। आज कोई भी नई कंपनी खुल रही है तो ओके लाइफ केयर को प्लान को कॉपी कर रही है। वो क्यों? ओके लाइफ केयर के प्लान में जोड़ तोड़ करके 19-20 करके, अच्छा ओके लाइफ केयर के प्लान में कैरी फॉरवर्ड नहीं है, हम कंपनी खोलेंगे कैरी फॉरवर्ड डाल देंगे। ओके लाइफ केयर के प्लान में 2500 की मैचिंग पे मिलता है, हम 500 की मैचिंग पे देने लग जाएंगे। 19-20 कर करके ओके लाइफ केयर के प्लान को उठाया जाता है। तो ये बात तो समझने के लिए काफी है कि यू आर ऑलरेडी ऑन बेस्ट प्लान, क्योंकि जो बेस्ट होता है उसी को तो लोग कॉपी करते हैं। यस, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग बेस्ट है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, प्राइस पैकेजिंग बेस्ट है। आपको ये दिल से मानना पड़ेगा, बिकॉज ट्रस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट पर, आपके प्लान पे। जहां डाउट होता है सर वहां धंधा नहीं होता, और जहां धंधा होता है वहां डाउट नहीं होता। ध्यान से समझना मेरी बात। जहां डाउट होता है वहां धंधा नहीं होता, और जहां धंधा होता है वहां डाउट नहीं होता। आपके पास क्या है, डाउट या धंधा? डाउट रख करके सोचोगे धंधा भी कर लूं, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है, अपने प्लान पर भरोसा नहीं है कि ये बेस्ट है, और सोचोगे मैं धंधा कर लूं, नहीं होने का। ये डाउट वाला पार्ट पूरा खत्म करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा खत्म करना है ना, मैं कहता हूं 2-4-10 प्लान देखो अलग अलग कंपनियों का, एनालाइज करो, तब पता चलेगा। कई बार राइस ब्रान ऑयल के प्राइस बढ़ गया तो आदमी चिल्लाने लग जाता है राइस ब्रान ऑयल प्राइस बढ़ गया, है राइस ब्रान ऑयल का प्राइस बढ़ गया। अरे चचा मेरे, जरा कंपेयर भी कर लो इंडस्ट्री में। दूसरी कंपनियों के भी राइस ब्रान ऑयल के प्राइस देख लो, ट्रेडिशनल के प्राइस देख लो। उनके तो हमसे कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं और बार बार बढ़ रहे हैं, फिर भी राइस ब्रान ऑयल का प्राइस बढ़ गया। फोर्थ, ट्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं बोलूं कि दिस इज ये एक ऐसी लाइन है जो भी मैं बोलने जा रहा हूं। ये ऐसी चीज है जिसमें मैं बड़ा हाई बाय हर्ट, और जब से इस इंडस्ट्री में आया हूं डे वन से इस चीज पर बिलीव करता हूं, और मैं आज जो भी हूं इस इंडस्ट्री में ना, इसी एक चीज की वजह से हूं अभी जो बताने वाला हूं। आज मैं जो भी उस इंडस्ट्री में इसी चीज की वजह से हूं अभी जो बताने वाला हूं। क्या मैं बताने वाला हूं? आज मैं जो भी हूं इस इंडस्ट्री में इसी चीज की वजह से हूं अभी जो बताने वाला हूं। बता दूं, ट्रीट अपलाइन लाइक व्हाट यू टू बी ट्रीटेड एज अपलाइन। कहने का मतलब, अपनी अपलाइन को ऐसे ट्रीट करो जैसा आप बीइंग एन अपलाइन ट्रीटमेंट चाहते हो अपनी टीम से। ध्यान से समझना, मतलब आपकी जो अपलाइन है उसको ऐसे ट्रीट करो जैसा आप बीइंग अपलाइन अपनी डाउनलाइन से चाहते हो कि मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कुछ लोग ना अपने धंधे को मानते हैं कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, अपनी मैचिंग कर रहे हैं, तो अपलाइन पर एहसान कर रहे हैं। अपलाइन पर एहसान कर रहे हैं, अपलाइन की मदद कर रहे हैं। अपलाइन की अगर गाड़ी आ रही है तो मेरे बिजनेस की वजह से, अपलाइन का अगर चेक बढ़ रहा है तो मेरी मेहनत की वजह से, अपलाइन अगर ग्रो कर रहा है तो मैं टीम संभाल रहा हूं इसलिए। अरे चचा, यही मानसिकता तो आपकी टीम में भी डेवलप हो जाएगी फिर, क्योंकि आप भी तो कुछ लोगों के अपलाइन हो। आपकी डाउनलाइन भी यही करेगी कि ये आदमी अगर ग्रो कर रहा है तो मेरी वजह से, ये आदमी का चेक बढ़ रहा है तो मेरी वजह से। क्या फीलिंग होगी आपकी उस वक्त? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्किंग में, डुप्लीकेशन के बिजनेस में, जैसा आपका थॉट प्रोसेस
रहेगा वही तो नीचे जाएगा। तो आप जैसा चाहते हो ना अपने को ट्रीट कराना कि मेरी डाउनलाइन हमेशा मेरे लिए थैंकफुल हो, तो आप अपने अपलाइन के लिए थैंकफुल रहो। मेरी डाउनलाइन हमेशा मेरी रेस्पेक्ट करे, तो आप अपने अपलाइन की हमेशा रेस्पेक्ट करो। मेरी डाउनलाइन हमेशा मेरी मेहनत को तवज्जो दे, हमेशा मेरा थैंक यू बोले, हमेशा मुझे दिल से रेस्पेक्ट करे, ये सारी चीजें अपने अपलाइन को करने लग जाओ। आप कहोगे मेरी टीम में सारे निकम्मे लोग हैं सर, खून पीते रहते हैं, हमेशा मुझे मीटिंग के लिए बुलाते रहते हैं, हमेशा हमेशा पैसा मांगे, खर्चा पानी मांगे। आप भी ऐसे ही होगे, फिर आप भी ऐसे ही होगे। अपने अपलाइन से खर्चा पानी मांगते हो तो आपकी डाउनलाइन आपसे मांगेगी। अपने अपलाइन को हमेशा खून पीते रहते हो, प्रॉब्लम गिनाते रहते हो, राइस ब्राइन ऑयल का प्राइस बढ़ गया गिनाते रहते हो, तो आपकी डाउनलाइन भी यही करेगी। जैसा आप अपने अपलाइन के साथ करोगे आपकी डाउनलाइन वैसा करेगी आपके साथ। इसमें नई बात क्या है? तो आप जैसा अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्ट करते हो वैसा अपलाइन को देना शुरू कर दो। 4 चीजें होनी चाहिए सर आपका अपलाइन पर। पहला ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए। दूसरा अपलाइन से ना ब्लेसिंग्स लिया करो, ब्लेसिंग सच्चा दिल से आशीर्वाद दिया करो। 6 साल का तजुर्बा बताता हूं आपको। इस इंडस्ट्री में एक आदमी को ग्रो करते हुए नहीं देखा मैंने जिसका अपलाइन उस पर खुश ना रहता हो। मतलब जिसके अपलाइन की ब्लेसिंग उस पर ना हो ना, वो आदमी ग्रो नहीं कर सकता। सच बता रहा हूं। जिस अपलाइन का ब्लेसिंग उसकी डाउनलाइन पर नहीं हो वो डाउनलाइन कभी ग्रो नहीं कर सकता। तो आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए सर, अपने अपलाइन से ब्लेसिंग्स लो। आपका अपलाइन दिल से बोले कि डाउनलाइन होना तो ऐसा, टीम मेंबर होना तो ऐसा, इसके जैसा, काश इसी आदमी के जैसा पूरा मेरा टीम होता। ये अपलाइन सोचने पर मजबूर हो जाए। दिल से जब अपलाइन के दिलों से आपके लिए ब्लेसिंग निकलती है ना कि क्या आदमी है यार, क्या टीम मेंबर है, कितनी मेहनत करता है, तब आपकी असली ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं खून पीने वाले लोगों की ग्रोथ नहीं होती है। अपलाइन का कोई लोग खून पीते रहते हैं ना, सर खर्चा पानी, पेट्रोल नहीं है सर, गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो सर, ट्रेन का किराया जरा करवा दो सर, हैं? अरे खून पियक दीमक, ऐसा आदमी नहीं बढ़ सकता आगे। रोज अपने अपलाइन से ग्रोथ की बातें करो, अपनी ग्रोथ शेयर करो। ध्यान रखो अपलाइन इज नॉट डस्टबिन। अपलाइन डस्टबिन नहीं है जहां पर आप सारा कूड़ा कचरा उधर डालते रहोगे, कंप्लेन्स डालते रहोगे, प्रॉब्लम गिराते रहोगे। अपलाइन इज नॉट डस्टबिन। अपलाइन भी इंसान है। सोचो ना, आपकी डाउनलाइन अगर दिन रात आपको फोन करके प्रॉब्लम गिनाते रहे, कंप्लेन गिनाते रहे, ये सर ये दिक्कत हो गया, वो ज्वाइन नहीं हुआ, ये चला गया, वो छोड़ दिया, क्या हालत होगी आपकी? आप भी तो इंसान हो। और आप अपने अपलाइन के साथ क्या करते हो? यही करते होगे। अपलाइन इज नॉट डस्टबिन। कूड़ादान नहीं है अपलाइन। अपलाइन आपकी लाइफलाइन है सर। आपकी हेल्प करने के लिए है अपलाइन, आपकी मदद करने के लिए है। और आप चाहते हो अपलाइन से सच्चा मदद मिले ना, ट्रू हेल्प मिले ना, सच में सपोर्ट करे ना, दिल से आपकी दुआएं देना, तो अपलाइन के मेंटल हेल्थ की परवाह करना आपका काम है। बड़ी खास लाइन बोल दी मैंने। अपलाइन के मेंटल हेल्थ की परवाह करना आपका काम है। क्योंकि आप अपने अपलाइन की मेंटल हेल्थ जितना अच्छा रखोगे, अपलाइन उतना दिल से आपके लिए प्लान कर पाएगा, अपलाइन उतना दिल से आपके लिए मेहनत कर पाएगा, दिल से। क्योंकि आपने अगर अपलाइन की मेंटल हेल्थ खराब कर रखी है प्रॉब्लम गिना करके, तो फिर अपलाइन जो आपको देगा वो दिल से नहीं देगा। चाहे वो ब्लेसिंग हो, चाहे आपके लिए प्लानिंग हो, दिल से नहीं। ग्रोथ किसकी गिरेगी? आपकी। डोंट टेक अपलाइन एज अ डस्टबिन सर। अपलाइन इज नॉट डस्टबिन। अपलाइन इज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग है अपलाइन। और पांचवा, वॉक ऑन फ्रेशर्स। कुछ लोगों को मैं देखता हूं ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं, लीडर ढूंढते रहते हैं। लीडर मिल जाए, किसी कंपनी का लीडर मिल जाए, इस कंपनी का लीडर, उस कंपनी का लीडर। ओ सुनो इधर, ज्यादातर लीडर जो आपकी टीम में इधर उधर से आएंगे ना, छुटकाऊ मुटकाऊ भुटकाऊ लीडर, उनका 90% मानसिकता तो ऐसा ही होता है कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। वो सीखने के लिए तैयार होंगे नहीं इजीली, आपकी बात सुनेंगे नहीं। वो आपका भी खून पिएंगे, अपना खून तो वैसे ही चलाएंगे। सर ऐसे लोगों को अपनी टीम में लाओ जो सीखने के लिए तैयार हो, जो आपकी बातों को, आपके स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा। ये जो छुटकाऊ मुटकाऊ लीडर किसी कंपनी से छोड़ छाड़ के आए रहते हैं ना, 90% लोगों का दिमाग तो पहले से भरा हुआ है। क्या सीखेगा वो आपके साथ आकर के? आपकी बात सुनेगा नहीं, वो ग्रो करेगा नहीं वो।
और आप ऐसे लोगों के लिए मरे जा रहे हो। फ्रेशर्स पे काम करो सर, नए लोगों पे। दीज आर क्रीम पीपल, ये सुनेंगे आपकी, सीखेंगे आपसे। मेरी टीम में मैं रियल लाइफ आपको तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। हमारी टीम में जितना फ्रेशर्स ने ग्रोथ किया है ना, जो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग कमाने वाले, आपको कितने ऐसे लोग दिख जाएंगे ओके लाइफ केयर के पहले उनका कोई तजुर्बा नहीं था। हमारे साथ लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी थे तो नए थे वो, तो उसको फ्रेशर ही तो बोलोगे। वो लोग झंडे गाड़ करके पे आउट कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड ओपन था, सीखने के लिए वो तैयार थे। लेकिन जो छुटकाऊ मुटकाऊ किसी न किसी कंपनी से आते हैं, उनका खोपड़ी तो पहले से भरा हुआ है। हम लीडर हैं, लीडर, हमें कौन सिखाएगा? हमें काम आता है सर, हमें काम आता है, बस आप एक लेग दे दो, बस आप एक लेग मेरा देख लेना, हमें काम आता है। घंटा काम आता है तुझे, जो एक लेग नहीं संभाल सकता, काम आता है। नए लोगों पे काम करो, ऐसे छुटकाऊ मुटकाऊ पगले लालची लीडरों के चक्कर में मत पड़ो, इनको दरवाजे से ही विदा कर दो। राम राम सर, पावर लैग, बोलो राम राम। खर्चा पानी मिलेगा, बोलो राम राम। बोलो मैं अगर कहता है मेहनत करने को तैयार हूं, बोलो वेलकम, आ जाओ। ऐसे आदमी को दिल से लगा लो, ऐसे आदमी के लिए जी जान लगा दो, उसका पे आउट बनाने के लिए जी जान लगा दो, भागो दौड़ो सब करो। लेकिन लालची लोग, अपंग मेंटेलिटी वाले लोग, डिपेंडेंट मेंटेलिटी वाले लोग, राम राम। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं नंबर ब्लॉक रखो ऐसे आदमी का। टेंशन नहीं, शांति प्रिय होकर पैसा कमाना है, दिमाग शांत रख के पैसा कमाना है, टेंशन पाल करके नहीं। ठीक है, सो आई होप मेरे आज आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका कोई कंसर्न हो तो। मैं आप लोगों के कमेंट अभी तो नहीं पढ़ पाया, बट एक बार लाइव एंड हो जाए तो सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ूंगा मैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय, ग्रो कीजिए।